जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों, आईओसीएल टेक्निकल अटेंडेंट की सीरीज़ में एक और पार्ट लेकर हम यहाँ पे हाजिर हुए। तो इसमें हम जो आरएसी जो आपका टॉपिक है, यानी जो ट्रेड है, ठीक है, तो उससे जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं तो उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो आरएससी से ज़्यादा तो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलते, लेकिन ये काफ़ी स्कोरिंग एरिया भी होता है, ठीक है। काफ़ी कबार 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस इतना ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना भी अगर करके चले गए तो आप अगर 5 भी क्वेश्चन आपको मिल गए तो पूरा आप 5 से 5 ही सही करके आ सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो मैं अभी 100 क्वेश्चन बताऊंगा वो भी बस उतना ही करके जाइएगा, ठीक है। और इसके बाद जो अगले वीडियो में हम यहाँ पे टर्नआउट की भी एक क्लास लगा देंगे 100 क्वेश्चन की, तो वो बस उतना भी अगर करके चले गए आप तो आसानी से स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बिना देर का स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का गलनांक होता है। तो देखिए, जो एल्यूमिनियम का गलनांक होता है आपका 648 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पोर्टेबल ग्राइंडर का उपयोग किया जाता है, तो हम किस लिए उपयोग करते हैं, तो आप कास्टिंग के बाद या वेल्डिंग शॉप में जॉब पर फालतू धातु को हटाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जो आपका पोर्टेबल ग्राइंडर होता है। हार्ड ग्रेड व्हील किन धातु का प्रयोग किया जाता है, जो हार्ड ग्रेड व्हील होता है उसमें देखिए आपका जो नॉर्म धातु होता है उसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। पुश फिट किस फिट के अंतर्गत आती है, तो देखिए पुश फिट जो है आपके ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत यहाँ पे आती है। किसी होल के साइज़ की हाई लिमिट और शाफ्ट के साइज़ की लो लिमिट के अंतर को क्या देखे, देखिए जो आपका होल होता है उसकी जो हाई लिमिट और शाफ्ट के साइज़ की लो लिमिट, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम अलाउंस, ठीक है। उसे हम बोलते हैं अधिकतम अलाउंस। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो आपके आरएससी का जो भी यानी टेक्निकल एग्जाम होते हैं तो उनमें अब तक के पूछे गए सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो यही से आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, धातु को छोड़कर सभी धातु ठोस है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपने ऑप्शन वाला है, ठीक है। तो देखिए, सिर्फ पारा को छोड़कर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं डाला था, लेकिन पारा को याद रखिए, ये एक अधातु है। किसी बने हुए जॉब को मापने पर जो माप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक माप, ठीक है। जब हम एकादा मान लो कि बना हुआ जॉब है, ठीक है, उसको मापने पर जो हमें माप प्राप्त होता है तो उसे हम बोलते हैं उसका वास्तविक माप। शीतक किस धातु पर प्रयोग नहीं होता, तो देखिए जो शीतक होता है वो कास्ट आयरन पर प्रयोग नहीं होता है। सरफेस फिनिश को प्रकट किया जाता है, तो सरफेस फिनिश प्रकट करते हैं हम त्रिभुज के द्वारा। गेट वॉल पानी का बहाव करता है, तो कैसा करता है, जो आपका गेट वॉल होता है, गेट वॉल आपको पता होगा तो स्ट्रेट लाइन में। तो देखिए, अभी मैं आपको गेट वॉल का एक स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। तो देखिए, जो भी आपका गेट वॉल होता है, तो गेट वॉल मान लो कुछ इस तरह से एक गेट वॉल है, ठीक है। ये मान लो एक गेट वॉल है, तो इसमें अगर आप इस डायरेक्शन में अगर मान लो वाटर या फिर कोई ऑयल अगर फ्लो करते हैं, ठीक है, तो इसमें इस डायरेक्शन से ये तो निकल जाएगा, लेकिन देखिए अगर आप इस डायरेक्शन से अगर वाटर फ्लो करेंगे तो इधर से नहीं निकलेंगे, ठीक है। यानी इसका स्पेसिफिकेशन यही होता है कि ये एक साइड से हम जिस साइड से इसमें ऐसा एरो बना होता है, ठीक है, इसके ऊपर जिस साइड से इसमें ऐसा ऑयल या फिर बोलो वाटर फ्लो होगा तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, ये रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, रिटर्न नहीं आता है। तो ये इसका काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दिया हूँ, तो इसको भी आप याद रखिए। और साथ ही जो आपका गेट वॉल होता है उसको शॉर्टकट में देके एनआरवी बोलते हैं हम, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम एनआरवी। एनआरवी का फुल फॉर्म आपको बता दीजिएगा, नॉन रिटर्न वॉल, ठीक है। नॉन रिटर्न वॉल इसको हम बोलते हैं, ठीक है, नॉन रिटर्न वॉल। यानी इसमें क्या होता है, रिटर्न नहीं आता है। नॉन फेरस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो किसी देखिए जो नॉन फेरस धातु कौन सा है, तो सिलिकॉन कार्बाइड का हम क्या करते हैं, फिर उपयोग करते हैं। लैपिंग क्रिया अंदर और बाहर दोनों प्रकार की पर की जाती है, तो किस पर, तो सतह पर। देखिए, लैपिंग जो क्रिया होता है अंदर और बाहर के दोनों प्रकार के सतह पर की जाती है। ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड एब्रेसिव को जितनी मजबूती से पकड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्हील का ग्रेड, ठीक है। व्हील का ग्रेड जितनी मजबूती से पकड़ते हैं। कॉपर का गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। बहाव के प्रेशर को कम, अधिक या मंद करने में उपयोग किया जाता है, तो उसे किसका उपयोग करते हैं, वो करते हैं हम स्टॉप वाल्व का, ठीक है। जो स्टॉप वाल्व होता है उसका उपयोग हम करते हैं, जो आपका बहाव का प्रेशर होता है उसको कम, अधिक या बंद करने में, यानी स्टॉप वाल्व का हम इस्तेमाल करते हैं। किसी स्टील के सॉलिड ब्लॉक से बनाया जाता है जिसका अधिकतर प्रयोग छोटे वर्क पीसों को ड्रिलिंग करने के लिए, ठीक है, किसका, तो वो होता है सॉलिड जिग का प्रयोग हम करते हैं।
तो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये पूरे टर्नर के, ठीक है, आरएससी के हम अगले वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरे क्वेश्चन जो आपके टर्नर के, ये बात ध्यान में रखें, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आपने वीडियो को स्टार्टिंग में बोला कि रेफ्रिजरेशन के करेंगे, नहीं उसका पीडीएफ जो है थोड़ा बनने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो अभी मैं आपको टर्नर का ही पीडीएफ यहाँ पे दिखा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए वो जो है आपका आरएससी का पीडीएफ थोड़ा बनने में वक्त है, इसलिए उसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी टर्नर का ही हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए वाटर पाइपलाइन को यदि कहीं बार बार खोलने या कसने के लिए प्रयोग किया जाता है, देखो जो वाटर पाइपलाइन में अगर हमको बार बार या फिर कसने के लिए या फिर खोलने के लिए हम क्या करते हैं, यूनियन का प्रयोग करते हैं। जिंक का गलनांक कितना होता है, तो जिंक का गलनांक होता है 420 डिग्री सेल्सियस। फाइन ग्रेन साइज़ के व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो फाइन ग्रेन साइज़ होता है उसके व्हील का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वो करते हैं फिनिशिंग कार्य के लिए। ग्रीस कैसा लुब्रिकेट होता है, ग्रीस कैसा एक अर्ध ठोस है, ठीक है। होल की उच्चतम विचलन करता है, तो कौन करता है, दो होता है आपका ईएस, ठीक है। साधारण जिगो फिक्चर की धातु होती है, तो कौन सी धातु है वो होती है आपकी माइल्ड स्टील। लोहे की गैल्वेनाइजिंग में प्रयोग किया जाता है, तो क्या किसका प्रयोग करते हैं, वो करते हैं हम जस्ते का। सबसे कठोर धातु है कौन सी है, तो आपकी है प्लेटिनम। विद्युत प्रेस में प्रयोग किए जाने वाला तार, तो वो होता है आपका नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर इसमें अब बन जाता है, ठीक है। तो नाइक्रोम के नीचे जो हम सीट रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम माइका, ठीक है। और माइका के नीचे जो एक पृष्ठ जैसा कुछ तो भी एक होता है वाइट कलर का, आपने देखा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एस्बेस्टॉस, ठीक है। एस्बेस्टॉस जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखें, ये भी पूछा जाता है। सामान्यतः लैपिंग अलाउंस रखा जाता है, तो लैपिंग अलाउंस बताने अपने को कि कितना रखा जाता है, तो वो रखा जाता है 0.01 mm के बीच में। रॉट आयरन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो देखिए जो आपका रॉट आयरन होता है उसमें कार्बन का प्रतिशत देखिए 0.15% होता है। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, तो वो होती है आपकी पारा, ठीक है। यानी ये क्या होती है, एक अधातु होती है। जिग का प्रयोग करने से मार्किंग करने की आवश्यकता होती है, यही बताना है कि आवश्यकता होती है या नहीं, तो इसमें आवश्यकता नहीं होती है। जब भी हम जिग का प्रयोग करते हैं तो मार्किंग करने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। स्टील की कठोरता हमको कौन सी धातु बढ़ा देती है, तो देखिए अगर उसमें हम क्रोमियम ऐड कर देते हैं तो स्टील की कठोरता यहाँ पे बढ़ जाती है। सिलिकॉन कार्बाइड को किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो देखिए जो सिलिकॉन कार्बाइड उसे सी द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए सी, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सी को हम कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। कार्बन को भी इसे हम प्रदर्शित करते हैं जिसका अनुक्रमांक होता है 6, ठीक है। तो देखिए सिलिकॉन कार्बाइड को भी हम सी से प्रदर्शित करते हैं। कॉपर का एस का है, तो कॉपर का इसका कौन सा है, क्यूपरेट, ठीक है। और इसके साथ में क्या इसको मैं आपको बेटा बता देता हूँ, देखिए क्यूपरेट होता है, फिर एक एजूराइट होता है, ठीक है। एजूराइट भी क्या है, कॉपर का ही एस का है। और माइकेलाइट भी क्या है, इसका या इसका है, कॉपर का, ठीक है। क्यूपरेट, एजूराइट, माइकेलाइट, याद रखिए। संरचना में सभी धातुएं होती है, देखिए सभी धातुएं कैसे होती है, वो होती है दानेदार, क्योंकि जो देखिए कौन सी भी अगर मानो पदार्थ हो या धातु हो तो वो किससे बने होते हैं, तो छोटे छोटे अणुओं से वो क्या होती है, बनी होती है। अगर मानो द्रव की बात करें तो वो भी छोटे छोटे अणुओं से, अगर ठोस की बात करें तो वो भी, ठीक है। तो देखिए संरचना में सभी धातुएं होती है, तो वो होती है आपकी दानेदार। किस पदार्थ का कार्य टूल को ठंडा कर धातु चिप्स को दूर करना होता है, तो वो होता है आपका कटिंग ऑयल। कटिंग ऑयल ही क्या करता है, कार्य टूल को एक तो ठंडा कर देता है और साथ ही जो धातु चिप्स होते हैं उसको दूर कर देता है, ताकि घर्षण नहीं हो। सॉफ्ट ग्रेड व्हील प्रयोग किए जाते हैं, तो कौन सा है वो, हार्ड धातु, ठीक है, हार्ड धातु के लिए। किस पाइप का प्रयोग वर्षा के पानी को निकालने में किया जाता है, तो वो होता है आपका एसी पाइप, ठीक है। एसी पाइप का प्रयोग किस लिए करते हैं, वर्षा के पानी को निकालने में। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं उसको तन्यता। लोहे और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं, तो जो लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टील। तो अभी मैं आपको बताया था कि स्टील को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, क्रोमियम, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए, क्रोमियम उसमें हम मिलाते हैं। किस जिग में ड्रिल प्लेट होती है, जो ड्रिल किए जाने वाले कंपोनेंट पर बैठती है, ठीक है। जो आपके जिग में ड्रिल प्लेट होती है, यानी किस जिग में होती है, तो वो आपको जिग बताना है, तो वो होता है आपका प्लेट जिग में, ठीक है। वह धातु जिसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते वह कहलाती है, तो देखिए जिसमें लोहे के कण नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फेरस, ठीक है। इसका उत्तर में ही, इसके प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा है, ठीक है। कण नहीं पाए जाते यानी वो कौन सी होगी, नॉन फेरस, जिसमें फेरस नहीं होता है। फिक्चर में प्रयोग से उत्पादन लागत में होती है, देखिए जो फिक्चर के प्रयोग से उत्पादन लागत में क्या होती है, तो कमी हो जाती है, ठीक है, जब हम फिक्चर का प्रयोग करते हैं। माइल्ड स्टील को टर्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसका किसका प्रयोग करते हैं हम, तो हम कहते हैं सॉल्यूबल ऑयल, ठीक है। जो सॉल्यूबल ऑयल होता है यानी मिट्टी युक्त जो आपका ऑयल होता है।
आवश्यकता होती है, इसके लिए जो क्रिया किए जाती है उसको कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लैपिंग, लैपिंग कहलाती है। टूटी को खोलने में, बंद करने में मुश्किल होती है तो देखिए, जो स्पिंडल का मुड़ा होना, जब स्पिंडल मुड़ा हुआ होता है। 1 माइक्रो इंच बराबर कितना होता है, तो 1 इंच का 10वां भाग, ठीक है। 1 इंच का कितना, तो 10वां भाग, यानी इसको कैसे लिखेंगे हम, तो देखिए 1 माइक्रो इंच बाई इजिकल्स टू हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 माइक्रो इंच इजिकल्स टू लिख ले 1 इंच का 10वां भाग, ठीक है, 1/10, यानी हम बोल सकते हैं 0.1 इंच, ठीक है। उसे बनते हैं 1 माइक्रो इंच। रस्से को खोलकर उसमें जोड़ लगाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्राउनिंग। लुब्रिकेट के इस गुण में लुब्रिकेट जिस तापमान पर बहना रुक जाता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका पोर पॉइंट, ठीक है। पोर पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। स्टील में होनिंग की जाती है तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड द्वारा, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो वो होता है आपका 0.25 से लेकर 0.7% तक। मशीन के स्लाइड वेज को प्रायः किसके द्वारा लुब्रिकेट किया जाता है, तो वो करते हैं हम आपके ऑयल केन के द्वारा, ठीक है, ऑयल केन के द्वारा। होनिंग द्वारा सिलेंड्रिकल जॉब की भीतरी सतह बनाई जाती है तो परिशुद्ध। लिमिट साइज और बेसिक साइज में अंतर को क्या कहते हैं, तो देखिए उसको हम क्या बोलते हैं, विचलन, ठीक है। जो आपकी लिमिट साइज और उसकी बेसिक साइज होते हैं तो उसके विचलन को हम बोलते हैं यहाँ पे, उसके जो अंतर होता है यानी डिफरेंस हो गया, हम बोलते हैं उसका विचलन बोलते हैं। मैग्नेटाइट किस रंग का इसका होता है, जो मैग्नेटाइट होता है वो होता है अपने काला रंग का, ठीक है, मैग्नेटाइट। ब्रोचिंग मशीन होती है तो वो कैसी होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल। वर्कपीस को फेस से लोकेट करने में प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सा, टेबल जिग। बेयरिंग बुश की धातु होती है तो बेयरिंग बुश की धातु कौन सी है, तो होती है आपकी गन मेटल। शेपर में रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है रॉकर आर्म और बुल गियर द्वारा, ठीक है, जो रॉकर आर्म और बुल गियर के द्वारा। लीड का गलनांक होता है, जो लीड होता है आपका उसका गलनांक कितना होता है, 327 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका टीन होता है, टीन का होता है लगभग 223 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 223 डिग्री सेल्सियस लगभग। सोल्डर का गलनांक कितना होता है, तो जो सोल्डर होता है अपना, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन सोल्डर, तो उसका गलनांक होता है 205 डिग्री सेल्सियस। ये गलनांक वाले क्वेश्चन भी काफ़ी कवर यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पाइपलाइन में ग्लोब वॉल का प्रयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है, दोनों दिशाओं में, ठीक है, दोनों दिशाओं में जो अपना ग्लोब वॉल है उसका प्रयोग करते हैं। लैपिंग प्लेट पर ग्रूव्स बने होते हैं लैपिंग पोस्ट को धारण करना, ठीक है। लैपिंग पेस्ट पर ग्रूव्स किस लिए बने होते हैं, लैपिंग पेस्ट को धारण करने के लिए। धातु का वो गुण जिसके कारण उसके बर्तन बनाए जा सकते हैं तो उस गुण को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। नॉन फेरस की धातु पर होनिंग की जाती है, कौन सा, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन ऊपर भी एक बार ट्यूब का नाप लिया जाता है तो किसके द्वारा लिया जाता है, तो उसके बाहरी व्यास से, ठीक है, जो ट्यूब होता है तो उसका व्यास हम लेते हैं, उसके अंदरूनी नहीं बल्कि उसके बाहरी व्यास से। सोने को कटर बनाने के लिए उसमें किस धातु को मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाते हैं हम तांबे को, ठीक है। उसमें किसको मिलाते हैं, तांबे को। आईएसआई सिस्टम में लिमिट और फिट के माप की स्टैंडर्ड रेंज कितनी है, तो देखिए उसकी रेंज हमें बतानी है। आईएसआई के सिस्टम में जो आपका लिमिट और फिट की माप होती है तो उसकी स्टैंडर्ड रेंज होती है अपनी 0 से लेकर 500 mm के बीच में, ठीक है, 0 से लेकर 500 mm के बीच में। सतह के ऊंचे नीचे स्थानों को दबाव द्वारा समतल करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम करते हैं बर्निशिंग, ठीक है, बर्निशिंग हम उसको बोलते हैं। ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए, देखिए जो आपके एक तो ड्रिलिंग के लिए भी करते हैं, रिमिंग के लिए और टेपिंग के लिए, तीनों के लिए उसका प्रयोग करते हैं हम ड्रिल जिग का। साथ ही आपको क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन कैसे लग रहा है दोस्तों कमेंट में भी लिखते चलिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉपर व जिंक अलॉय है तो कॉपर और जिंक किसका अलॉय है, तो वो होता है आपका ब्रॉन्ज का, ठीक है। ब्रॉन्ज में कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक दोनों होते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रयोग क्लच होती है तो कौन सी क्लच ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो वो है आपकी प्लेट क्लच, ठीक है। प्लेट क्लच आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे
और आप आगे का वो इसके जोड़ के हम पार्ट करेंगे आपका रेफ्रिजरेशन का, ठीक है। तो वो पार्ट मैं अभी थोड़ी देर में आपको अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, उसको भी वॉच कर लीजिए, ठीक है। इसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक बार देख के जाइए, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।